हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर ला क्लासेस। आप सभी विद्यार्थियों का आर ला क्लासेस में स्वागत है। और AIB 12 का पार्ट थर्ड में आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। इसे जस्ट 2 लेक्चर्स में हम लोग 50 तक कंप्लीट कर चुके हैं। प्रत्येक लेक्चर्स में 25 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं आपकी टाइमिंग को देखते हुए, ठीक है, ताकि आप कहीं भी बैठे बैठे 25 क्वेश्चंस का रिवीजन कर सकें। ठीक है, आइए तो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त बर्बाद किए क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 51 से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन है, आर्टिकल 213 empower the governor to promulgate ordinances, ठीक है। A, when the state of legislature is not in session। बी ऑप्शन में है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लेजिस्लेचर सेशन। सी ऑप्शन में है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट कैबिनेट। डी ऑप्शन में है विथ द परमिशन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। कौन सा ऑप्शन सही होगा फटाफट आप लोग एक्टिव करेंगे, ठीक है। जल्दी से ऑप्शन क्लिक करिए अपने अनुसार एंड देन मैच विथ मेरे अनुसार, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फाइनली आप लोग आंसर कमेंट करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका आंसर। आज का स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 51 से। ऑप्शन होगा इसका व्हेन द स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर इज नॉट इन द सेशन, यानी कि ऑप्शन होगा आपका ए, ठीक है। व्हेन द स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर है 52 और आज के लिए 2। ए पर्सन अरेस्टेड शुड नॉट बी डिटेन्ड मोर देन ए 48 आवर्स, बी 24 आवर्स, सी 14 डेज एंड डी में 19 डेज। ऑप्शन क्या होगा? बहुत ही मस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, फॉर AIB के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन होगा 24 आवर्स, ठीक है। ए पर्सन अरेस्टेड शुड नॉट बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फ्लोइंग मुस्लिम इज नॉट इनिशियल्ड टू मेंटेनेंस। ए ऑप्शन में सन हु इज ए माइनर, ठीक है, सन हु इज ए माइनर, ठीक है, सन हु इज ए माइनर। बी ऑप्शन में डॉटर हु इज नॉट मैरिड। सी ऑप्शन में ग्रैंड पेरेंट्स एंड डी में है एन इलेजिस्मेट सन, इलेजिस्मेट सन, ठीक है। तो जवाब क्या होगा 53 के लिए? डी, एन इलेजिस्मेट सन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 54। क्वेश्चन नंबर है 54, ठीक है। क्वेश्चन है, इन सिविल केसेस इंडियन एविडेंस एक्ट बेस्टो बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द इन ए सिविल cases Indian Evidence Act bestow burden of proof on A, the petitioner, B, the respondent, C, the state government and D, the court। तो जवाब क्या होगा 54 के लिए? A, the petitioner, ठीक है, the petitioner। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 करा, इन विच ऑफ द फ्लोइंग of section 59 CRPC the discharge of arrested person by a police officer can take place। In which of the following section 59 CRPC the discharge of the arrested person by a police officer can take place। तो जवाब क्या होगा? जल्दी से कमेंट करेंगे। पहले ऑप्शन सुन लिया जाए, ऐसे अपने माइंड में आंसर रखेंगे आप लोग। ऑन हिज ऑन बॉन्ड, ऑन हिज ऑन बॉन्ड। बी ऑप्शन में ऑन बेल। सी ऑप्शन में अंडर स्पेशल ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट एंड डी में ऑल ऑफ देम, डी में ऑल ऑफ देम। तो जवाब होगा 55 का डी। ऐसे भी मैंने प्रत्येक लेक्चर्स में बताया है,
जिसमें ऑल ऑफ द एबव या ऑल ऑफ दीज हो, उसे आप अगर जानते हैं तो समझकर जवाब दे, और नहीं जानते हैं तो ऑल ऑफ दीज को मत छोड़िएगा अपने आंसर्स के लिए, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में नहीं है और आप छोड़ देंगे। अगर ये सही रहा तो आपको बेनिफिट होगा, गलत रहा कोई लॉस भी नहीं होगा, ठीक है। छोड़ देने से अच्छा है टिक कर देना, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है और हमें 45 मार्क्स लाने ही लाने हैं मिनिमम। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 56 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर आर डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। ए ऑप्शन में है बिटवीन आर्टिकल 245 टू 255, बी ऑप्शन में बिटवीन आर्टिकल 256 टू 263, सी ऑप्शन में है बिटवीन 264 टू 293 एंड डी ऑप्शन में नन ऑफ द एबव। तो जवाब होगा इसका बी, सॉरी सी, बिटवीन 264 टू 264 टू 293, 264 टू 293, ठीक है। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57। महात्मा गांधी वाज जेल्ड एंड persecuted by British regime in 1922 at Ahmedabad 124A of IPC 4. A. Calling hotel. B. Breaching public peace and the tranquility. And C. Sedition and disaffection to the government. And D ऑप्शन में none of the above। तो क्या जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर 57 के लिए? फटाफट एक्टिव। चलिए, तो जवाब होगा आपका अगेन सेडिशन एंड डिसअफेक्शन टू द गवर्नमेंट। ऑप्शन होगा सी। ऑप्शन क्या होगा? सी, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 58 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। करे पुलिस कैन सीक ए बॉन्ड फॉर गुड बिहेवियर ऑफ 109 एंड 110 of CRPC from habitual offenders। बी ऑप्शन में व्हाइट कलर क्रिमिनल्स, सी ऑप्शन में जेल इनमेटेड एंड डी ऑप्शन में नन ऑफ द एबव। तो क्या होगा? हैबिचुअल ऑफेंडर्स। नेक्स्ट 59 में है दयाभंगा स्कूल presumes that a family because it is joint possesses joint property. A. This statement is correct. B. This presumption is under the मितक्षरा स्कूल। सी ऑप्शन में है दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड डी ऑप्शन में है नन ऑफ दिस। क्या होगा आपका? दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ऑप्शन होगा सी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर है 60। 60 नंबर क्वेश्चन में कर रखा है मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट according to the Industrial Dispute Act 1947 is। meaning of industrial dispute according to the Industrial Dispute Act in 1947 is A. Dispute between the employer and the employers. B. Dispute between the employers and the workmen. C. Dispute between the workmen and the workmen in connection with employment and non-employment. डी ऑप्शन में ऑल द एबव। ऑल द एबव। जवाब क्या होगा 60 का? तो मेरे तरफ से ऑल ऑफ द एबव दिख गया है, तो ऑल ऑफ द एबव को ही टिक कर देना है जैसा कि मैंने आपको बताया है क्लू पॉइंट। चलिए आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। 61 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है
English case Rayland versus Fletcher laid down a very important rule. English case Rayland versus Fletcher laid down a very important rule. A. Absolute liability. B. Vicarious liability. C. Indirect liability. एंड डी फाइनेंशियल लिबिलिटी। क्या बोलना चाहिएगा इसका ऑप्शन 61 के लिए कमेंट करिएगा सभी स्टूडेंट्स। जवाब है इनमें से कोई नहीं, यानी कि चारों ऑप्शन आपका रॉन्ग है। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 62। Which of the following is not an essential for a valid cell? Which of the following is not an essential for a valid cell? A. The parties must be competent to contract. B. There must be mutual consent. C. There must be a transfer of property. There must be an agreement to sell. There must be an agreement to sell. तो जवाब क्या होगा 62 के लिए? There must be agreement to sell. There must be agreement to sell. Valid सेल के लिए ठीक है। अगला 63 custodial death is perhaps one of the worst crime in a civilized society governed by the rule of law. In which case Supreme Court made this remark? यानी किस केस के अकॉर्डिंग यह बताया गया है? ए ऑप्शन में है ए के गोपलान वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सी डी के बसु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल एंड डी ऑप्शन में विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो जवाब होगा डी के बसु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल। ठीक है, याद रहेगा। आइए चलते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, ध्यान देंगे। करा ए सूट, क्वेश्चन है ए सूट फॉर कंपेंसेशन फॉर फॉल्स इम्प्रेसमेंट, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज। ए सूट फॉर कंपेंसेशन फॉर फॉल्स इम्प्रेसमेंट, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज A 3 years from the date of sentencing and the judgment. B 3 years from the date of release from the imprisonment. C 3 years from the date of commencing the imprisonment. D 1 year when the imprisonment ends. जवाब क्या होगा 64 के लिए? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपका 64 के लिए डी 1 year when the imprisonment is end। जवाब होगा 1 year from the imprisonment ends। नेक्स्ट 65 रूल ऑफ लॉ इज डिफाइंड बाय, अगेन वीवीआई क्वेश्चन और एआईबी। रूल ऑफ लॉ इज डिफाइंड बाय ए जर्मनी बेथम, जेरेमी बेथम, बी सर जॉन सलमंड, सी AYDC एंड डी प्रोफेसर एरिस्टोटल। तो जवाब होगा, जल्दी कमेंट करिए सभी स्टूडेंट्स के लिए। वीवीआई क्वेश्चन है रूल ऑफ लॉ, तो जवाब होगा AYDC। जवाब क्या होगा AYDC। 65 के लिए क्या होगा AYDC। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंट्री करने जा रहे हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 66। व्हाट इज द टाइम ऑफ प्रिस्क्राइब फॉर फाइलिंग एन FIR? अगेन वीवीआई क्वेश्चन। व्हाट इज द टाइम ऑफ प्रिस्क्राइब फॉर फाइलिंग एन FIR? A within 24 hour, B within 48 hour, C within 14 days of the offense,
डी नो टाइम लिमिट इन स्पेसिफाइड। तो जवाब क्या होगा, कमेंट करिएगा। व्हाट इज द टाइम ऑफ प्रेस्क्राइब्ड फॉर ए फाइलिंग एन एफआईआर? तो जवाब होगा डी नो टाइम लिमिट इज स्पेसिफाइड। नो टाइम लिमिट इज स्पेसिफाइड। ठीक है, नेक्स्ट अगेन 67 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स। 67 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। Which of the following is true of rules framed by the Supreme Court with reference to appeal to it? Which of the following is true of rules framed by the Supreme Court with the reference to appeal to it? तो जवाब क्या होगा, ऑप्शन आप ले लीजिए। अगर आपको ऑप्शन की जरूरत नहीं है तो माइंड में रखिए आंसर और जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा। ए ऑप्शन में दे आर स्पेशल लॉ विद इन सेक्शन 4 of the code of civil procedure. B, they must be take precedence over the section of 114 or order 47. C option में both A and B and D option में none of these. D option में है none of these। तो जवाब है 67 का, जल्दी से कमेंट करिए D none of these। ठीक है, आइए चलते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। कर रहा है एन अपील अगेंस्ट ऑर्डर पास्ड अंडर द सेक्शन ऑफ 27 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1987 by the National Commission lies in A, the High Court, B, the Supreme Court, C, the central government and D, not appealable। not appealable जवाब क्या होगा 68 के लिए, द सुप्रीम कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, वो कहाँ अपील कर सकता है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ पास्ट अंडर द सेक्शन ऑफ 27, तो वो है द सुप्रीम कोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है 69। 69 में कर रहा है, ध्यान देंगे, which is the body that award punishment to the advocate for a misconduct? Which is the body that award punishment to the advocates for a misconduct? A, ethics committee, B, professional development committee, C, disciplinary committee and D, high court। तो जवाब होगा, जल्दी से कमेंट करिए 69 के लिए, अगेन वीवीआई क्वेश्चन ये। तो जवाब होगा 69 का सी, डिसिप्लिनरी कमिटी। जवाब क्या होगा, डिसिप्लिनरी कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 70। क्वेश्चन नंबर है 70 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कर है, विच सेक्शन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट इन 1930 डील्स विद द एंटिसिपेटरी ब्रांच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट? ए ऑप्शन में सेक्शन 40, बी ऑप्शन में है सेक्शन 65, सी ऑप्शन में सेक्शन 60 एंड डी ऑप्शन में सेक्शन 20। क्या जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 70 का? ऑप्शन सी, सेक्शन 60। ठीक है, आइए चलते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स against the infringer is enabled in the Copyright Act by invoking the provisions A, section 13 to 16, B, section 20 to 27, C, section 63 to 20 and D, none of the above। तो जवाब क्या होगा, कमेंट करिए जल्दी से। तो जवाब है सी, सेक्शन 63 टू 70। सेक्शन 63 टू 70। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है 72। विच सेक्शन ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन, विच सेक्शन ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट इन 1908 provides with compulsory registration of instrument of gift and immovable property? A, section 11, B, section 13, C, section 17
एंड डी नन ऑफ द एबव। क्या होगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी या इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट किस सेक्शन में यह कंपल्सरी किया गया था? ए ऑप्शन में है सेक्शन 11, बी सेक्शन 13, सी सेक्शन 17 एंड डी नन ऑफ द एबव। तो जवाब होगा सी सेक्शन 17, सेक्शन 17। ठीक है, याद रखेंगे। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर है 23। 23 में कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट power to control the road transport in provided in the Motor Vehicle Act in 1988 under section. State government power to control the road transport is provided in the Motor Vehicle Act in 1988 under the section. किस सेक्शन के तहत मोटर व्हीकल एक्ट स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में प्रोवाइड किया गया? ए ऑप्शन में है 67 ऑफ एमबी एक्ट in 1988, B 68 of MB Act 1988, C 69 of MB Act in 1988, D none of the above। तो जवाब क्या होगा 23 के लिए? जवाब है 67 ऑफ MB Act in 1988। ठीक है, नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगेन, वॉच इट। क्वेश्चन नंबर है 24। doctrine of lis pendens, doctrine of lis pendens। ठीक है, doctrine of lis pendens। ठीक है, is given under which section of the transfer of property act? ए ऑप्शन में 41, बी ऑप्शन में है 52, सी ऑप्शन में 53, डी ऑप्शन में 53 ए। तो जवाब क्या होगा? जल्दी से कमेंट करेंगे। 52। ठीक है, जवाब होगा 52। आइए आज के इस लेक्चर्स के लास्ट क्वेश्चंस को एक्टिव करते हैं और कोशिश करिएगा आज का ये लास्ट क्वेश्चन का जवाब आप खुद दें। ठीक है, क्योंकि बोला जाता है अंत भला तो सब भला। और आप लोग स्टडी कर रहे हैं आरआर लॉ क्लासेस की ओर से AIB 12 का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन विथ आंसर 25 में कर रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू regarding the characteristic of international law? Which of the following statement is true regarding the characteristic of international law? A, it is a true law. B, it has a vertical structure. C, it has well established institute of governance. D, it has formal law of enforcing agencies। तो जवाब क्या होगा? जल्दी से कमेंट करेंगे 25 के लिए। 25 के लिए आपका आंसर हो जाएगा, 25 के लिए आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी से कमेंट करिए क्या होगा? इट हैज फॉर्मल लॉ ऑफ इन्फोर्सिंग एजेंसी। इट हैज फॉर्मल लॉ ऑफ इन्फोर्सिंग एजेंसीज। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर्स में 25 तक कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स लेकर आएंगे जिसमें 26 टू फाइनल तक हम लोग पहुंचेंगे, यानी कि AIB का 12 का लास्ट पार्ट होगा। कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट करेंगे, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहता है। और साथ में दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग माय लाइव क्लास एंड आरआर लॉ क्लासेस। ठीक है।